ये यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एकदम 1000% फाइनल है। निरहुआ चले गए, रवि किशन चले गए, आप कब जा रहे हैं? अब तो तैयारी है और जनता का आशीर्वाद मिल ही रहा है। होगा इस बार ऐसा इतिहास होगा कि हो सकता है बिहार में सबसे भारी मतों से जीत होने वाला है। गुंजन सिंह को नवादा की जनता चाहती है, हम्म। गुंजन सिंह को चाहती है कि लोकसभा में पहुंचा दे, हमारा मुद्दा उठाएं। तो गुंजन जी आखिर किसके टिकट पे आ रहे हैं? कहें कि वो एनडीए का सिटिंग सीट है। तो जन जन की आवाज है कि गुंजन सिंह आवे, घर का बेटा बने इस बार सांसद। बाहरी बहुत लोग आए। तो ये तय है कि एनडीए के टिकट पे ही लगभग आइएगा। जो हम तो कह ही रहे हैं बेहतर होगा वही होगा। रहेगा। एकदम जबरदस्त होगा। देश का जिस पे भविष्य रहेगा, जिससे भविष्य रहेगा उधर ही रहेंगे ना। हम लोग देश का कहाँ हैं? भविष्य किस पर है? अब तू ना जाना तारा। आप बताइएगा ना, देश का भविष्य किस पर है? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं केंद्र में। केंद्र में। स्टेट में कौन आ रहा है? स्टेट 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। जो नहीं है हम बनाएंगे उसको। अब आप हॉस्पिटल बनाइएगा? जरूर। केंद्रीय कमिटमेंट कर रहे हैं? एकदम कमिटमेंट है। 500 बेड का हॉस्पिटल उसको करेंगे कि अगर कोई जगह देता है तो हम अपने पैसे से सार्वजनिक शौचालय बना देते हैं। बिना चुनाव जीते अगर जगह मिलेगा तो आप बना दीजिएगा? हाँ, अभी भी नवादा में हम बोले हैं। अब हम तो किडनी तक चेंज करवा दिए हैं नवादा नवादा में। में लोगों को हाँ, कि वहां पर बिना जा सांसद बने अभी बिना सांसद बने 10 लाख रुपए की जरूरत था। कि अगर एनडीए या फिर कोई और टिकट नहीं देता है तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? गुंजन सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नवादा की जनता अगर चाहेगी तो। रवि किशन और निरहुआ भोजपुरी के ये दो कलाकार हैं जो लोकसभा में पहुंच गए हैं भाजपा के टिकट पर। लेकिन अब जो बिहार का नवादा सीट है, यहां से भोजपुरी के एक और कलाकार तैयारी कर रहे हैं कि वो भी अब देश के पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और नवादा का मुद्दा उठाएंगे। उस कलाकार का नाम है गुंजन सिंह। और इसी वजह से जो नवादा सीट है वो इस समय सबसे हॉट सीटों में टॉप पर है, इसलिए क्योंकि वहां से गुंजन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब सवाल यह है कि जो चंदन सिंह है, जो सीटिंग सीट है एनडीए का, वहां अब क्या होगा, कैसे समीकरण रहेगा? वो इसलिए क्योंकि नवादा लोकसभा सीट का जब आप इतिहास देखिएगा तो पाइएगा कि चुनाव के समय जो विकास का मुद्दा होता है वो हाशिए पे चला जाता है, जातीय फैक्टर काम करता है। और जातीय फैक्टर में जब आप जाइएगा तो पता चलेगा कि यादव और जो राजपूत या अपर कास्ट कह लीजिए उसी का फैक्टर बनता है। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ गुंजन सिंह मौजूद हैं। और गुंजन जी, पहला सवाल यही कि निरहुआ चले गए, रवि किशन चले गए, आप कब जा रहे हैं? अब तो तैयारी है और जनता का आशीर्वाद मिल ही रहा है। सब लोग मेरे साथ है, पूरे नवादा लोकसभा के लोग। और सबका आशीर्वाद हुआ, सबका आदेश हुआ, तभी हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। सब लोग करीब 3-4 वर्षों से मेरे घर पे आकर के, गांव के घर पे, पटना के घर पे, कि भैया चुनाव लड़िए नवादा में। सब हर बार बाहरी लोग जीत रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं और कोई विकास नहीं हो रहा है। करीब 70 वर्षों से हमारा नवादा जो है विकास से अछूता है। कोई विकास नहीं हुआ नवादा में। जीरो से हम लोग को काम करना पड़ेगा नवादा के लिए। अच्छा, नवादा के लोग आकर आपसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए? हाँ, हमसे, क्योंकि वो जानते हैं कि गुंजन जो आज तक किया है अपने क्षेत्र के नाम को, अपने नवादा को, पूरे बिहार के नाम को ऊपर किया है। जैसे मगही में गाना पहले नहीं आता था, हाँ। हम लोगों ने मगही में स्टार्ट किए ककोलत के झरना से। वहाँ से अभी 600 गाना गा चुके हैं। मगध साम्राज्य का हिस्सा भी रहा है हाँ नवादा। हाँ, नवादा में तो नवादा एक पावन जगह है जहाँ की सीता मैया अपने लवकुश के साथ जा कर रहे थे सीतामढ़ी में। अभी हाल में ही मेरा एक सभा था वहाँ पे। तो जन जन की आवाज़ है कि गुंजन सिंह आवे, घर का बेटा बने इस बार सांसद। बाहरी बहुत लोग आए लेकिन ना कोई मिल पाता है बाहरी सांसदों से। सबसे बड़ी समस्या है कि किसी को अस्पताल में कुछ ज़रूरत है, रोगी बीमार है तो लिखवाना है, साइन करवाना है, वो भी नहीं हो पाता है। बाहर के लोग क्या समझेंगे यहाँ के दुख नवादा के। जहाँ दूसरे जगह से लोग आकर सांसद बन जाते हाँ, हैं। अब भगवानपुर के ही हैं। हम वहीं के हैं, नवादा के भवनपुर मेरा गांव। तो सब लोग बहुत इससे माने उत्साहित हैं कि हम आ रहे हैं। और हर घर, हर महिला, हर पुरुष, युवा युवा लोग तो एकदम जान लगा दी है मेरे लिए। अरे तो युवा के लिए कौन नहीं जान लाएगा? जो युवाओं के जान जिसमें बसता है। युवा युवा सेट कर गया है। और बच्चे, बूढ़ बुजुर्ग, महिला भी हैं जो सब लोग मुझे पसंद करते हैं। और सबके दिल से, मुंह से एक ही आवाज़ निकल रहा है कि अबरी गुंजन सिंह को दिया जाए। बहुत बार बाहरी को दिए, मिला क्या?
घर के मैंने कहा जाता है बाहर के आवे खा खा जाए, घर के गावे गीत। तो इस बार नहीं होगा, इस बाहरी बार घर का मुद्दा बन गया है, हाँ बाहरी और बाहरी घर को खदेड़ देना है। हाँ इस बार तो कोई उपाय नहीं है बाहरियों का। कोई नवादा टिकट ही नहीं मिलेगा बाहरी लोगों को वहाँ पे। टिकट ही नहीं मिलेगा। टिकट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार भी ऊपर से देख रही है कि क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसका मांग है, क्योंकि सर्वे भी तो होता है। जो बिल्कुल। शीर्ष नेतृत्व के लोग देखते हैं, ऊपर के लोग देखते हैं कि सर्वे में किसका नाम आ रहा है, किसको लोग चाह रहा है, कौन विकास करेगा, किस मूड से वो जुड़ना चाह रहा है। हम लोग को करना क्या, विकास के धारा बहाना है ना। हमारे नवादा में एक अच्छा अस्पताल है, 20 लाख आबादी है, और वहाँ पे 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो नहीं है हम बनाएंगे उसको। अब आप हॉस्पिटल बनाइएगा? जरूर, केंद्रीय कमिटमेंट कर रहे हैं? एकदम कमिटमेंट है, 500 बेड का हॉस्पिटल उसको करेंगे, और नई तकनीकी का मशीन भी उसमें लगवाएंगे, जिसके कारण से रोगी वहाँ से हो जाता है कि भेज दीजिए पावापुरी, भेज दीजिए पटना, बीच में ही लोग मर जाता है। रेफर नहीं करना पड़ेगा। हाँ रेफर ना करना पड़े। वहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ खेल के लिए कुछ नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। सार्वजनिक शौचालय है, एक छोटा सा चीज़। हम तो अभी ही बोल दिए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवादा में कि अगर कोई जगह देता है तो हम अपने पैसे से सार्वजनिक शौचालय बना देते हैं। बिना चुनाव जीते अगर जगह मिलेगा तो आप बना दीजिएगा? हाँ अभी भी नवादा में हम बोले हैं कि कोई जगह दीजिए हमको आप लोग, वहाँ पे हम शौचालय महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, कि मार्केट जो जाते हैं नवादा में वहाँ पे लोग जा सकें। नहीं तो लोग बाजार आया कहाँ जाके करेगा बाथरूम, बहुत दिक्कत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गुंजन सिंह को नवादा की जनता चाहती है, गुंजन सिंह को चाहती है कि लोकसभा में पहुंचा दे, हमारा मुद्दा उठाएं, तो गुंजन जी आखिर किसके टिकट पे आ रहे हैं? कि वो एनडीए का सिटिंग सीट है। अब समय देखिए, थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। माई देवी मैया के समय चला था, अब छठ मैया का समय आवा था। तो मांग तो होगा ना कि कृपा किसका रहेगा? एकदम जबरदस्त होगा, देश का जिस पे भविष्य रहेगा, जिससे भविष्य रहेगा उधर ही रहेंगे ना हम लोग। कहाँ है भविष्य किस पर है? अब तू ना जाना तारा आप बताइएगा ना देश का भविष्य किस पर है, हम क्या बताएंगे? बताइए देश का भविष्य किस पर है। देखिए ये तो फाइनल है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एकदम 1000% फाइनल है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। आप फिर वही निरहुआ जैसे बोले थे वैसे ही बोल रहे हैं। नहीं हम बोल रहे हैं इसलिए कि पूरे देश का ये आवाज है। अच्छा। हाँ इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं केंद्र में। स्टेट में कौन आ रहा है? स्टेट के बारे में भी कैसे कहें, देखिए चल रहा है। तो मतलब ये तय है कि एनडीए के टिकट में ही लगवाइएगा? जो हम तो कह ही रहे हैं बेहतर होगा वही होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। जो आ, हम लोग का विचारधारा चाहे हर चीज़ मैच करता है, हम लोग हमेशा देश के लिए। जाति फैक्टर की वजह से? नहीं जाति फैक्टर क्या, जाति कहाँ नहीं है, हर जगह है। इधर भी है उधर भी है, लेकिन समय अभी आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर में होने में 1-2 महीना बाकी है, लेकिन बहुत जल्द क्लियर होगा कि किस टिकट पे आ रहे हैं। जिसका मतलब जो सब लोग चाह रहे हैं उसी टिकट से आएंगे। सब लोग चाह रहे हैं? हाँ जो नवादा लोकसभा हम चाह रहे हैं कि हम उस टिकट से आए, तो उसी टिकट से आएंगे। अरे पार्टी को कैसे पता चला कि नवादा लोकसभा किसको चाहती है, सब वहाँ की पता जनता, है या नवादा फिर लोकसभा आप के किससे लोग को। मांगना चाहते हैं? जनता भी तो जानना चाहती है। नवादा लोकसभा के लोग को सब पता है कि हम किस टिकट से आएंगे, और तैयारी भी है, और सब लोग मूड बना चुका है। और इतिहास होगा इस बार, ऐसा इतिहास होगा कि हो सकता है बिहार में सबसे भारी मतों से जीत हो नवादा में। नवादा में? हाँ प्रोग्राम किए वहाँ? एक वो प्रोग्राम किए हैं। कितना? कहीं कोई दिक्कत होवे, या फिर करंट से मरे, बिजली से मरे, या फिर ठनका से मरे, पानी में गिर के मरे, कैसू हो, किडनी खराब है, लीवर खराब है, हम तो किडनी तक चेंज करवा दिए हैं नवादा में लोगों को। हाँ कि वहाँ पर बिना सांसद बने? अभी बिना सांसद बने 10 लाख रुपए की जरूरत था, गए मीडिया वाले आप ही लोग जैसे गए साथ में, वहाँ पे नंबर उनका डाल दिए, फ़ोन पे नंबर, गूगल पे, हम भी आर्थिक मदद किए और उनसे करवा दिए। तो हमें तो सब लोग फॉलो करता है, तो वहाँ से कुछ हो गया, 10,000 20,000 5,000 करके 10 लाख रुपए आ गया, हो गया ट्रांसप्लांट किडनी का, तो वो आदमी का सही हो गया। ऐसा 2-3 जगह हुआ है नवादा में। हम हर दुख हर सुख में खड़े हैं नवादा के लिए। अरे हमारे घरे अपना ही है, खड़ा रहेगा ना, जो नवादा का रहेगा हाँ। वही खड़ा रहेगा। बाहरी को क्या दुख है,
अब तोहरा दुख है तो तोहर घर वाला न समझेगा, तब माए बाबूजी या भाई समझेंगे कि अरे भाई अपन दिक्कत अपने है। होता है। हाँ, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। हाँ। हाँ, अच्छा चलिए आखिरी सवाल गुंजन जी कि अगर एनडीए या फिर कोई और टिकट नहीं देता है तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? गुंजन सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नवादा की जनता अगर चाहेगी तो? देखिए, टिकट ऐसा हो नहीं सकता है कि टिकट ना मिले। मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है, मैया की छठी माई के समय है, सबके आशीर्वाद, पूरे नवादा लोकसभा की जनता के दिल में एक ही आवाज़ गूंज रहा है कि गुंजनवा अपना भाई आ रहा है, बेटा आ रहा है, भतीजा आ रहा है। और सिर्फ नवादा में ही नहीं, पूरे देश में जहाँ भी मुझे लोग जानते हैं, सब लोग के दिल से कैबरी जितवा तू, विजयी भवा, बुजुर्गों का नवादा में। तो हमको कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये चीज़ को शीर्ष नेतृत्व भी देख रहे हैं। चलिए तो बड़े इंपॉर्टेंट बात इन्होंने एक बात कही है कि देखिए टिकट ना मिलने का तो सवाल ही नहीं है। टिकट मिलना इसलिए तय है कि नवादा का जनता हमको चाहती है। वो इसलिए चाहती है कि अपना अपना होता है, हम नवादा के रहने वाले हैं। और बाहरी और घर का वहाँ मुद्दा बन गया है कि बाहरी को भगा देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने जो कह सकते हैं कि घर वाले या वहाँ के हिस्ट्री को लेकर बताए कि पहले मगधी में गाना नहीं आता था, मगध में गाना गाए। और नवादा का एक ऐतिहासिक हिस्ट्री हम आपको घटना बता दें कि नवादा मगध साम्राज्य का हिस्सा भी रहा है, जो एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक बात है, जो एक नवादा वासियों के लिए गर्व की बात है कि वहाँ के रहने वाले गुंजन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तो एक अलग फैक्टर है जो मगध भाषा में गाना लाने की या लाए हैं या लाने की कोशिश करें। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।